नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी स्पेन की यात्रा के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। पीएम मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 18वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस यात्रा को भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट कुडनकुलम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा 2016 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार कर्नाटक की नंदिनी केआर ने यूपीएससी में टॉप किया है, जबकि अनमोल शेर सिंह बेदी और जी रोनाकी ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि पिछले साल ये परीक्षा 3 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच 2 सेशन में आयोजित की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान यहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साथ ही सरयू तट पर पूजा भी की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर मुद्दे पर बंद कमरे में बैठक की। बैठक में मौजूद महंतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज ने बहुत इंतजार कर लिया। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित राम मंदिर ढांचा की तस्वीर सीएम योगी को भेंट की। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घोटाले का आरोप लगाने वाले राहुल शर्मा पर ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हालांकि शर्मा हमले में बाल बाल बच गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा को पड़ा महंगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की जमकर पिटाई। इसके साथ ही आपके विधायकों ने कपिल मिश्रा को खदेड़कर विधानसभा से भी बाहर कर दिया। विधानसभा में अपनी पिटाई के बाद कपिल मिश्रा ने कहा है कि वे केजरीवाल के करप्शन पर बोलना चाहते थे, मगर बोलने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही विधानसभा में मदन लाल और जर्नैल सिंह ने मुझे मारा पीटा, ये सब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इशारे पर हुआ है। पटना में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। भारत पेट्रोलियम ने लाइसेंस रद्द करने के लिए तेज प्रताप को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि इस मुद्दे को कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उठाया था। देश में गौ हत्या को लेकर जारी बहस के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम सिफारिश की है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने एक फैसले में कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौ हत्या करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उनके इस फैसले की देश भर में चर्चा हो रही है। यूपी में करारी हार के बाद विपक्ष के एकजुट होने पर उठ रहे कयासों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 27 अगस्त को बिहार में लालू प्रसाद यादव की रैली में शामिल होंगे। इस रैली में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती भी शामिल होंगी। अखिलेश ने साथ ही कहा है कि इस रैली में महागठबंधन पर भी ऐलान होगा। असम के तेजपुर से उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार हुए सुखोई विमान के दोनों पायलटों की मौत की वायुसेना ने पुष्टि कर दी है। बता दें कि यह हादसा 23 मई को हुआ था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर डी पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस अचुदेव की मौत होने की जानकारी दी गई है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद सेना के अरुणाचल प्रदेश में जमीन अधिग्रहित किए जाने के 55 साल बाद हजारों निवासियों को मुआवजा मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें मुआवजे के लिए काम कर रही है। बता दें कि मुआवजे की राशि 3000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। नोएडा में मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी में काम करने वाली युवती की हत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस की जांच में एक संदिग्ध का नाम सामने आ रहा है, जिसने हत्या से पहले अंजलि को आखिरी बार फोन किया था। आरोपी मृतका के साथ कॉलेज में पढ़ता था। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 65% छात्रों के फेल होने के बाद खराब नतीजों की गाज अधिकारियों पर गिरने लगी है। राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया है। जितेंद्र श्रीवास्तव की जगह आरएल चौगंथू को नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। सब्जार अहमद भट्ट और बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भी हिजबुल मुजाहिदीन में आतंकियों की भर्ती जारी है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें हिजबुल के 27 नए लड़के दिख रहे हैं। तस्वीर को पीओके के मुजफ्फराबाद में चल रहे हिजबुल की ट्रेनिंग कैंप का बताया गया है। देश भर में इन दिनों गाय के मुद्दे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें गाय एक संत के सामने सर झुका रही है। इस तस्वीर को लगातार शेयर किया जा रहा है। एक्ट्रेस सनी लियोनी का प्राइवेट प्लेन महाराष्ट्र में क्रैश हो गया। सनी इस हादसे में बाल बाल बच गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय प्लेन में उनके साथ पति डेनियल वेबर और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में
अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।